हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका राजेश सर प्रेम विद्या मंदिर हाई स्कूल से कक्षा 9। आज हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 6 टिश्यूज़ के बारे में, उत्तक के बारे में। तो टिश्यूज़ के बारे में हम सीखेंगे। तो टिश्यूज़ यानी क्या, चलिए इस छोटी सी इकाई को समझते हैं। टिश्यूज़ यानी क्या? टिश्यू कोशिकाओं का एक छोटा सा समूह होता है जो अपनी एक रेशे की तरह बढ़ता रहता है और एक अंग में काम करता है। तो कोशिकाओं का एक जाल होता है टिश्यू, जो एक समान आकृति का होता है और लंबे समय तक फैलता रहता है और फैलने के बाद अपना ढंग बनता रहता है। तो टिश्यू से ही पेशियाँ बनती हैं और पेशियों से ही मांस बनता है और हमारा पूरा शरीर तैयार होता है। लेकिन जो शरीर की सबसे छोटी इकाई है वो टिश्यू है और टिश्यू की भी सबसे छोटी इकाई है वो कोशिका है। तो कोशिकाओं से ही टिश्यूज़ तैयार होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। टिश्यू को हिंदी में बोलते हैं उत्तक। तो हम इसको थोड़ा डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। देखो, बहु कोशिका और अनंत कोशिका में श्रमजीवी में विभाजन होता है। तो जो सजीव है उन सजीवों की जो संरचना होती है, इससे वो काम करते हैं, जैसे ऑक्सीजन लेना, श्वास लेना, भोजन को पचाना, पानी को पचाना और पचाने के बाद उनका उपयोग करना, उनसे ताकत को इकट्ठा करना। और ये सब काम टिश्यूज़ में ही हो पाता है, बाकी कोई अंग नहीं कर पाता है। अंग के लिए इसके लिए उपयोगी है, लेकिन टिश्यूज़ का काम इसमें ज़्यादा उपयोगी है। यहाँ हम दो विभाजन देख रहे हैं, पादप का उत्तक। तो यहाँ पर हम प्याज के दो बर्निंग हैं, जिसमें एक का नाम है जार एक और जार दो। इसमें दोनों में प्याज रखा हुआ है। इसकी डिटेल ये असल में क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप के बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हाँ, इतना समझ लेते हैं कि जिनमें पानी होता है और पानी का ये शोषण करते हैं, पानी को शोषण कर जो उनकी ऊपर की जड़ होती है ये फैलने लगती है। तो ये जार के जो रेशे फैल रहे हैं, ये असल में रेशे नहीं, इनके उत्तक हैं, जो उनकी कोशिकाएँ मजबूत होती है और नमी कारण सोखती है। तो यहाँ पर से नीचे की तरफ फैलते हैं, ऊपर से भी ये हरे रंग के जब तक फैलने लगते हैं, उनको हम कहते हैं अंकुर आ गया। तो प्याज में इस तरह का अंकुर आता है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं स्वाति उत्तक के बारे में। पिछले चित्र में हमने प्याज के छिलकों के बारे में बात की थी। आज ये कैसे काम करते हैं इसके ऊपर भी देख लेते हैं। यहाँ पे 3 अंग बने हुए हैं। एक है इसका निचली भाग, ये है इसका ऊपरी भाग, ये है इसका शीर्ष। तो ये इस तरह से धीरे धीरे फैलता है। ये किसी जड़ की तरह नीचे की तरफ कैसे फैलता है, ये उसका डिटेल में इसके बारे में जानकारी दी हुई है। पार्श्व विभाजन, आंतरविष्ट विभाजन और शीर्षवृत्तीय विभाजन के बारे में, इसके बारे में डिटेल के बारे में यहाँ हम देख रहे हैं चित्र में। इस चित्र में भी इस रंग से जो शेषे बनाए हुए हैं ये वही है, और उसमें ऊपर जो आगे की तरफ बढ़ेंगे वो भी वही है। तो ये इसकी डिटेल की जानकारी हुई है। यह दूसरा चित्र हम देख रहे हैं। दूसरा चित्र पेड़ के तने के चित्र हैं। ये तने का बाहरी भाग है ऊपर की तरफ, ये तने का अंदर का भाग है, ये इसका आंतरिक भाग है, ये इसके बीच की इकाइयों में। ये एसपी एक तरह का उत्तक का बना हुआ है। शुरुआती तौर में ये जो छोटे उत्तक से फैलते हैं फिर बहुत फैलते हैं। अगर किसी पेड़ के तने को देखें तो ये इसके तने की आकृति है। ये पेड़ को बीच से ऐसे काटा गया है, काट के इसकी काल्पनिक चित्र बनाया गया है। तो हम देख रहे हैं राउंड राउंड गोल गोल है। ये गोल गोल इसके पेड़ की उम्र है। किसी भी पेड़ की अगर उम्र जाननी हो तो उसको बीच में से काट के उसके जो रिंग होते हैं, जो गोल गोल रिंग है, इन रिंगों की गिनती की जाती है और रिंगों की गिनती के हिसाब से पेड़ की उम्र बताई जाती है। तो इस पेड़ के जो हम काल्पनिक चित्र देख रहे हैं, इसमें जो ग्रीन कलर का देख रहे हैं, ये ग्रीन असल में ये ब्राउनिश होता है। और ब्राउनिश में इन कोशिकाओं जो उत्तक होती है, उत्तक की जो फर्मेंटिंग होती है, उन फर्मेंटिंग का ये इसका हिसाब होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस कोशिकाओं का आंतरिक कोश स्थापित को पर ध्यान से देखते हैं कि कोशिकाओं का जो फैलाव है, जाल है, मजबूत है, इसकी इकाई है। ये चित्र बी में भी देख रहे हैं। भीतरी भाग की मोटाई, केंद्रीय मोटाई, राजधानी और कोशिका की भित्ति, ये कोशिका की भित्ति है। तो इसके चित्र के बारे में जानकारी हम बता रहे हैं। ये केंद्रीय कोशिका, राजधानी कोशिका, ये चारों अलग अलग कोशिका है। ये चारों असल में पादप कोशिकाएँ हैं, चित्र में देख रहे हैं। ये पादप कोशिकाएँ ही हैं और पादप कोशिकाओं के जो पादप की जंतु में उत्तक है, जो कि रेशों का बना हुआ है और इसके कारण इसमें रसों का सताव उसकी होती रहती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं कि ये जो कोशिकाओं के आप चित्र देख रहे हो, ये संकीर्ण ल्यूमन है और सरल सूत्र ल्यूमन। इसमें जो छिद्र बने हुए, इन छिद्रों में जो रस धारा बहती है, ये ऑक्सीजन या द्रल और उसकी ऊर्जा और जो अन्य कोशिकाओं का जो अन्वित रंग होता है, तो उसको सोखने के लिए बनाई जाती हैं। ये प्राकृतिक रूप से बनी हुई होती है, इसके कारण हम इसको समझ पा रहे हैं। इसको हम हरित उत्तक भी कहते हैं। जो हरे रंग की होती है इसको हरित उत्तक भी कहते हैं। इन उत्तकों के कारण जो उसका जो रेशम होती है
इनमें जो कमी होती है इनकी मजबूती होती है। इसमें क्लोरोफिन पाया जाता है और भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, अब आगे से डिटेल में नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। यह चित्र नंबर देख रहे हैं 6.5 का। इसमें जो चित्र बना हुआ है ये प्राणी कोशिका के चित्र है। इसमें जो रेशे बने हुए प्राणी कोशिका के रेशे हैं, सभी रेशे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सभी ऊर्जा प्रदान एक दूसरे को कर रहे हैं। हम आगे बात करते हैं रस्सी उत्तक की। तो रस्सी उत्तक में जो आप चित्र देख रहे हो ये रस्सी उत्तक है। इसमें जो जाल आप देख रहे हो ये कोशिकाओं का एक बड़ा सा जाल है जिसमें एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये शरीर की मजबूती बनाता हुआ है। ये छाल कोशिका फटी हुई कोशिका में जो बात में अंतर हो रही है ये वही है। ये जटिल है बहुत। इसको आप देख रहे हो एक दूसरे के साथ बहुत तेज़ी से और बहुत ही पास में जुड़ी हुई हैं। इस जुड़े हुएपन के कारण इसके अंदर से मजबूती आती है। अब आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ 3 चित्र देख रहे हैं, प्राथमिक चित्र, अवहिका चित्र और जो चंद्र की कंदिका हुई है। जो आप देख चित्रों में इन कोशिकाओं का जो केंद्र है ये बड़ी मजबूती ढंग से है। ये जो आप तंतुओं का देख रहे हो जिन कोशिकाओं में या जिन उत्तकों में कोशिका का जो भाग है काफ़ी जुड़ा हुआ रहता है। जुड़े हुए होने के कारण इसमें मजबूती आती है और मजबूती के कारण ये काम हाँ सॉरी फॉर डिस्टर्ब। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे बात करते हैं जंतु उत्तक के बारे में। ये हमारा मेन टॉपिक है जंतु उत्तक। अब इसके बारे में हम थोड़ा आसान से और डिटेल भाषा में बात करते हैं। हमने पहले और दूसरे चैप्टर में सीखा हुआ है हमारे शरीर के पाचन तंत्र के बारे में। अब पाचन तंत्र में जो है आमाशय, ये आमाशय की दीवार है। आमाशय हमारे शरीर का सबसे बड़ा हुआ हिस्सा हुआ है जहाँ पे भोजन, वसा और दूसरी चीज़ें हमारे शरीर में पचती हैं। और पचने के बीच जो दीवार देख रहे हैं ये दीवार का चित्र है। चित्र में हम जो देख रहे हैं यहाँ पे रेशे, ये रेशे असल में कोशिकाओं के उत्तक के समूह हैं। इस समूह में जो चिकनाई होती है, चिकनाई के कारण जो द्रव होता है और भोजन के दूसरे हिस्से होते हैं वो इसी हिस्से में पचते हैं। तो ये जो दीवार है ये दीवारों में यहाँ भोजन पचता है। शरीर के थ्रू भोजन पचने के बाद भोजन द्रव रूप में आता है। द्रव रूप में के बाद इनका शोषण होता है। शोषण होने के बाद यहाँ से ये रक्त रतिकाओं में फैलता है। तो हाँ समझ सकते हैं हमारा भोजन जो है कि मनुष्य का भोजन किस रूप में पचता है। ये एक छोटे से चित्र में हम पूरी बात समझ पा रहे हैं कि हमारा जो आमाशय वाले लेक्चर में जो हम बात की थी ये पूरा चित्र में इसमें समझ पा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं संयोजी उत्तक के बारे में। संयोजी उत्तक यानी क्या? यहाँ पे कोशिकाएँ हैं जो कोशिकाओं के ढंग से बात कर रहे हैं। अब जो हम चित्र देख रहे हैं इन चित्रों में जो रेशे हैं उत्तक है उनके बारे में डिटेल में जानकारी दी है। कोशिका रोशन में केंद्र बना हुआ है। ये जो केंद्र है केंद्र के चित्र है। केंद्र के चित्र में लेपेंट बोर्ड बने हुए हैं। ये कोशिकाओं का श्वेत कण है। ये हर्वस छिद्र का केंद्र है और ये कचाद भी अधम्बिकी का छिद्र का केंद्र है। तो इससे हम समझ पा रहे हैं। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। एडोपेडिया ने वसा का साइडबिटी केंद्र, मोटे सूक्ष्म केंद्र, ये छोटे सूक्ष्म केंद्र। सूक्ष्म केंद्र में जो सूक्ष्म बिंदु होती है इनका ही केंद्र का शोषण होता है और जो ऊर्जा निकलती है वो ऊर्जा जो प्रोटीन में होती है, वसा में होती है, वो उसी में पचती है। पचने के कारण जो द्रव होता है द्रव के रूप में ही पचता है। पचने के बाद हमारे पूरे शरीर फैलता है और शरीर को ताकत मिलती है। ये जंतु कोशिका का जो चित्र के उन्होंने देखा है ये जंतु कोशिका का चित्र का ही रूप है। उनके जो लाइक्सिन पोन में जो ऊर्जा तैयार होती है और जो ऊर्जा जो हीमोग्लोबिन के थ्रू पूरे शरीर में दौड़ती है उसी को हम रक्त कहते हैं। यही जो रक्त अलग सभी प्राणियों में लाल रंग का होता है। लाल रंग का होने के कारण हीमोग्लोबिन है जो हमारे शरीर के मात्रा में ऑक्सीजन को बढ़ने के काम में उपयोगी होती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उत्तक के पेशितंत्र के बारे में। ये केंद्रीय कोशिका पेशितंत्र है जो वहाँ पे हम पेच के रेशों के बारे में बात करते हैं। पेच के रेशों की तरह ये उत्तक है। ये अक्सर में पौधों में पाया जाता है। तो हम आज के लिए इतना ही। पौधों की कोशिकाओं की तरह ये भी कोशिका काम करती है। इससे ज़्यादा डिटेल में ये आज का हमारा टॉपिक यहाँ पूरा होता है। घर पर रहे, सुरक्षित रहे, अपना ख्याल रखें। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट। थैंक यू।